नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये, आप लोग ऐसा कह सकते हो। मेरे को थोड़ा टाइम लग गया ये वीडियो बनाने में। ये न्यूज़ जो है एक दिन पुरानी है। दरअसल हुआ क्या है कि 12 जनवरी 2024 को यानी कि कल के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इनने अटल सेतु जो है उसका इनॉग्रेशन किया। अटल सेतु आप लोग को पता होगा, काफ़ी टाइम से इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और काफ़ी सालों पुराना ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी पूरी मैं थोड़ा बहुत डिटेल जो है आप लोग को बताऊंगा अच्छे से। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रोजेक्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था इंडिया की इकोनॉमी के लिए, हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है उसकी इकोनॉमी के लिए। ये बन के पूरा हो गया और इसको डेडिकेट कर दिया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनने कंट्री को। अटल सेतु के बारे में अगर आप लोग को मैं बताऊं तो ये इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अगर आप लोग दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज देखोगे ना तो ये है हांगकांग का मकाऊ ब्रिज। और दुनिया का ऐसे अगर आप लोग सबसे बड़ा ब्रिज देखोगे लैंड सी सब मिला के, दुनिया का सबसे बड़ा ओवरऑल ब्रिज कौन सा है तो वो है दानियांग कुशान। इसका लेंथ अगर आप लोग देखोगे तो यह है 164 किलोमीटर की। और हांगकांग वाला जो ब्रिज है ना, इसकी लेंथ है अराउंड 55 किलोमीटर की। और अटल सेतु जो है इसकी लेंथ आप लोग कह सकते हो है अराउंड 22 किलोमीटर की। इंडिया की अगर हम लोग बात करें ना तो इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज, कुछ लेंथ के हिसाब से लंबे ब्रिज जो हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये सारे वाटर ब्रिज है। हजारिका ब्रिज के बारे में आप लोग ने काफ़ी सुना होगा, वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में है ये, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ये 9.5 किलोमीटर का है। तो दूसरे नंबर वाला अगर आप लोग देखो ना तो जो अटल सेतु है उससे कम कुछ नहीं तो 11-12 किलोमीटर जो है, 13 किलोमीटर जो है कम लेंथ का है। तो काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट था, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इसको अभी डेडिकेट कर दिया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनने कंट्री को। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो ये ब्रिज के बारे में हम लोग देखते हैं ये कनेक्ट कहाँ से कहाँ तक करेगा। तो मुंबई सिटी आप लोग जानते होंगे, मुंबई यहाँ पर सिटी है और इसी की एक सैटेलाइट सिटी है नवी मुंबई। सैटेलाइट सिटी होता है आप लोग ऐसा कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट एरिया जो बन जाता है ना, जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा, सिटी के अंदर जिस एरिया में इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा बन जाती है उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, एक अलग आप लोग कह सकते हो उसको पहचान दे दिया जाता है। और कभी कभार जो सबर्ब्स होते हैं ना, जैसे कोई एक बड़ी सिटी होती है उसमें लोग बाहर से आते हैं क्योंकि वहाँ पर रोजगार की सुविधा ज़्यादा होती है। तो उसके आसपास में अगर आप लोग देखोगे ना तो आसपास की भी जो एरिया है वो भी सिटीज़ की तरह डेवलप करने लगते हैं, क्योंकि ओवर टाइम ज़्यादा लोग आते रहते हैं, फिर रहने की जगह रहती नहीं है मेन सिटी में, थोड़ा दूर पे रहते हैं। और रहते रहते फिर आसपास का जो एरिया है वो भी डेवलप हो जाता है, तो उसको भी सैटेलाइट सिटी कहते हैं। तो नवी मुंबई मुंबई की सैटेलाइट सिटी है काफ़ी ज़्यादा, ये भी आप लोग कह सकते हो। हाईटेक हाईटेक कहना ठीक नहीं होगा, डेवलप्ड सिटी, एक अच्छी सिटी है। वो उसको ये जोड़ेगा जो मुंबई सिटी है उससे। मुंबई सिटी साउथ मुंबई जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक जगह है सेवरी करके, सेवरी का को ये कनेक्ट करेगा नवी मुंबई के नावा शेवा एक एरिया है उससे, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नवी मुंबई के। और इस पुल की वजह से जो डिस्टेंस पहले 2 घंटे का था नवी मुंबई और मुंबई के बीच में, इसको कम करके ये पुल कर देगा सिर्फ 15 से 20 मिनट का। तो आप लोग इससे चेंज, इससे इम्पैक्ट, इससे असर जो है वो कितना बड़ा है यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो इस ब्रिज में ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है जिसको इंडिया में आज से पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत ही ज़्यादा एक तो बेहतरीन ये ब्रिज बनाया गया है, इसकी सुंदरता अगर आप लोग देखोगे ना तो आप भी नो डाउट इसकी तारीफ ही करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको भी पसंद आएगा। इसमें ये जो लाइटिंग की गई है इसके बारे में ऐसा बताया गया है कि अक्सर ऐसी जो लाइटिंग होती है ना वो एक्वाटिक लाइफ जो होती है, पानी के अंदर जो मछलियाँ वगैरह या बाकी लाइफ जो होती है उनको डिस्टर्ब करती है, लेकिन इसकी इस तरीके से हुई है कि आप लोग कह सकते हो इसमें इनको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन सबको। तो इस टाइप कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा, इस तरीके की बातें की जा रही है कि इन लाइटिंग से इनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। टोटल 17,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन इसके आसपास भी काफ़ी और प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप किए जा रहे हैं। दरअसल ये जो नई मुंबई है ना, इसको भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है। और इसके लिए काफ़ी यहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर है। तो इन सब का अगर आप लोग देखोगे ना तो 22,000 करोड़ जो है वो लागत है, उतना इन्वेस्टमेंट है इसमें, इस नवी मुंबई को पूरा डेवलप करने के लिए। लेकिन ये अकेला जो ब्रिज है इसकी कॉस्ट मैं आप लोग को बता दूं ये है 17,000 करोड़ की। कुछ और इसके बारे में देख लेते हैं। दरअसल ये जो पुल है ना, इस पे ऐसा बताया जा रहा है कि स्पीड लिमिट जो है वो होगी 100 किलोमीटर पर आवर की। और जो इसका एसेंट और डिसेंट है, यानी कि पुल में चढ़ते समय थोड़ा सा एरिया और उतरते समय पुल से थोड़ा सा एरिया, जो स्पीड लिमिट है वो होगी 40 किलोमीटर की। इससे ऊपर की अगर स्पीड लिमिट हुई
तो नो डाउट फाइन देना पड़ेगा आपको, हमको, जो भी इस पे जाएगा वो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर आप लोग एक इमेज देख रहे होंगे, ये दरअसल इसी पुल पे जो टोल टैक्स का बोर्ड है वो है। अब इसमें आप लोग देखो, कार का मेंशन है, बस का मेंशन है, और भी बहुत से मोटर व्हीकल्स का मेंशन है, लेकिन बाइक्स का मेंशन आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो बताना मैं यही चाह रहा हूँ कि इस पुल में अगर आप लोग देखो तो बाइक्स हो गया, उसके अलावा ऑटोज हो गया, रिक्शाज हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, एनिमल्स द्वारा खींचे जाते जो व्हीकल्स होते हैं वो हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए, मोपेड्स हो गए, इस तरीके के व्हीकल्स इस पे ले जाना अलाउ नहीं है। और जो बाकी व्हीकल्स है जैसे कि कार्स वगैरह हो गए, इवन कि अगर मैं आप लोग को बताऊं, बड़ी बड़ी बस, ट्रक्स और हैवी एक्सेल वाली जो गाड़ी होती है ना, उनके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उनको अलाउ है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है उनके लिए। तो ये आप लोग कह सकते हो कि इसको लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं। बाइक्स लेके आप नहीं जा सकते, कोई भी मोपेड वगैरह, ऑटो रिक्शा लेके इस पे नहीं जा सकते। दूसरी बात इस पे की जा रही है यहाँ पर, अगर आप लोग देखो ना तो ये चार्जेस हैं। आप लोग कार का अगर देखो तो एक साइड का चार्जेस आप लोग को देना है अराउंड 250 रुपीज़ का, लेकिन बताया इसमें ये जा रहा है कि 500 रुपये का ये जो तेल है वो बचाएगा। और ये कोई बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेशन नहीं, आप खुद अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि जो काम आपका 2 घंटे में होना था वो सिर्फ 15-20 मिनट में हो रहा है। 2 घंटे में आपका इंजन ऑन रहता, तो मेरे को लगता है इतना फ्यूल तो जो है वो खर्च हो ही जाता। खैर जो भी हो, 2 घंटे आप लोग कह सकते हो कि 500 रुपये का जो ये तेल है वो बचाएगा 2 घंटे का हम 15 मिनट में करके। और 500 रुपये का अगर ये तेल बचा रहा है तो 250 रुपये अगर उसके लिए चार्ज कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ही ज़्यादा खराब डील है इसको लेके। लेकिन कई बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट जो है वो किया जा रहा है। दरअसल यहाँ अगर आप लोग देखो ना, आपको अगर एक पूरा ट्रिप करना है, यानी कि जाना है और आना है, राउंड ट्रिप अगर करना है, तो उसके लिए इसमें चार्जेस है 375 रुपये। आपको मल्टीपल्स टाइम्स आना जाना है तो एक आप पास बनवा सकते हो दिन का, दिन में 2-3 चक्कर अगर आप लोग को लगाने हैं तो, और ये बनेगा 675 रुपये का। तो ये जो राउंड ट्रिप का अगर आप लोग देखो यहाँ पर जो है 375 का, इसमें कम से कम 1000 रुपये का आपका पेट्रोल बचेगा। 1000 रुपये का अगर आपका पेट्रोल बचेगा और वही काम आपका 375 उसके लिए लग जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी डील है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग देखो तो मंथली पास भी यहाँ पर बना सकते हो। मंथ्स में अगर आप लोग को कई बार जाना है तो इसका बनेगा अराउंड 12,000, जो यहाँ पर लिखा है आप लोग देख पा रहे होगे, 500 रुपये का। और इसको अगर 375 से अगर आप लोग डिवाइड करो तो अराउंड 33 ट्रिप्स जो है वो इसमें किया जा सकता है, अगर ये आप डेली बेसिस पे पे करते हो तो, राउंड ट्रिप का एक बार। तो जाहिर सी बात है, जिसको 33 से ज़्यादा 35-40 ट्रिप्स करने होंगे वही ये पास बनवाएगा। और इसमें अगर आप लोग देखो ना तो मेरे को नहीं लगता कोई लॉस है। हालांकि इसको बात जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा की जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा ये बनाया गया है और केवल अमीरों के लिए बनाया गया, इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आप लोग देखो, अगर 30 ट्रिप भी आप करते हो, लेट्स अज्यूम 35 ट्रिप भी आप महीने में करते हो, तभी आप पास बनाओगे मंथली का। लेकिन उससे कम करोगे तो क्यों, अब कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि पास बनाएगा। तो 35 ट्रिप भी अगर आप लोग करते हो तो आप कह सकते हो कि 35,000 रुपये का ये पेट्रोल बचाएगा जाना आना मिला के। और इसमें चार्ज कितना कर रहा है, 12,500। तो काफ़ी अच्छी डील है ये। लेकिन इसी को लेके काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, बीच में बातचीत हो रही है कि काफ़ी महंगा है। और ये 12,500 को अगर ईयरली बेसिस पे देखो तो ये बन जाएगा 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख रुपए आम आदमी के देने की बस की बात नहीं है। इस तरीके की बातें इसको की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि रोज कौन चक्कर लगाएगा इतना, आप खुद ही सोचो ना, रोज कौन 22 किलोमीटर काम के लिए या किसी भी पर्पज से 22 किलोमीटर चक्कर लगाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, रिच पर्सन, वो ही ऐसा करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी रकम है भी नहीं। खैर बात सही है, मिडिल क्लास की फैमिली हो गई या फिर पुअर क्लास जो हो गए, उनके लिए ये बड़ी रकम है। तो वो अब क्या कर सकते हैं, जो है ये है ही, जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्शन किया गया है तो इसके लिए पैसा तो है जो गवर्नमेंट वो चार्ज करेगी ही। लेट्स अज्यूम, लेट्स होप कि आने वाले टाइम में और इस तरीके के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है वो डेवलप करे और एक टाइम आए जब इंडिया में ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए। अभी के लिए तो ये जो चार्जेस है ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिए। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो पूरा ब्रिज है इसके कुछ और नाम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक्स भी इसको कहा जाता है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक्स, या फिर सेवरी नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक जो है वो भी कहा जाता है। इसको उद्घाटन करते समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, कई बातें उनने की, अपनी जो स्पीच है उसमें
इनने अपोजिशन पार्टी जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया कि उनके टाइम में जो प्रोजेक्ट्स है उसमें इतना टाइम लग जाता था। दरअसल पूरी कहानी में अगर आप लोग को बताऊँ ना, तो ये जो प्रोजेक्ट है इस ब्रिज का, इसको पहली बार सोचा गया था, इसका विज़न जो है वो पहली बार सामने आया था 1960s के टाइम पे ही। और 1960s से लेकिन ये ऐसे ही टलता रहा। 2006 में आप लोग कह सकते हो इसके लिए बिडिंग भी हुई, लेकिन होती थी, कैंसिल हो जाती थी। इस तरीके से ये चलता रहता था। 2015 में फिर दोबारा इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने फाइनली आप लोग कह सकते हो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। और 2016 में फाउंडेशन स्टोन जो है वो भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनने ले डाउन किया यहाँ पर। और ये आप लोग कह सकते हो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब जापान जो है उसने लोन अप्रूव कर दिया यहाँ पर। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो भी जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे पूर्व, शिंजो एबे जी, जिनका आप लोग को पता होगा असैसिनेशन कर दिया गया था। उस समय भी मैंने इस पे काफ़ी वीडियो बनाई थी। तो ये जो शिंजो एबे थे इनको भी काफ़ी ज़्यादा अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें याद किया, क्योंकि ये जो लोन पास किया गया था तब यही प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, और काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे इंडिया के। ऐसा बताया जाता है शिंजो एबे जो हैं वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। और 2022 में आप लोग कह सकते हो ईयर के लास्ट के कुछ मंथ में, मेरे ख्याल से अक्टूबर की बात है या फिर अगस्त की बात है ये, कि इनको असैसिनेशन कर दिया गया। और कोई वजह इसकी ख़ास पता नहीं चली, केवल एक सरफिरे का काम था ये, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इनके देहांत हो गए उसी में। तो अपनी जो स्पीच थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको भी याद किया। ख़ैर ये थी पूरी कहानी अटल सेतु की, और जितना भी इसमें था मैंने आई होप कवर करने की कोशिश की। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आई वी होप कि इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो कल को और डेवलप होंगे। इससे इंडिया की एक नई इमेज जो है, जिसके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरीके की इमेज जो है वर्ल्ड के पास जाएगी।